पाकिस्तान एक बार फिर शिकस्त से दो चार हो गया भारतीय सुरमाओं के हाथों। पाकिस्तानी शाहीनों की बुलंद परवाज होने ही नहीं दी गई और भारतीय सुरमाओं ने भुरकस निकाल दिया। जी नाज़रीन, बात करेंगे गुज़िश्ता मैच जो एशिया कप का कल हुआ, उसमें जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही। पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, जो कि दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं, उनके आगे बड़े बड़े बैट्समैन की जितने भी बल्लेबाज होते थे उनकी टांगें कांपती थी। वो कहते हैं उनका रद्द अमल सामने आया और बहुत शदीद रद्द अमल है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू से ही नाकिस रही। अगर अबरार को एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर लेकर गए हैं तो पार्ट टाइम बॉलर साइम को ऊपर से क्यों ला रहे हैं। मजीद कहते हैं अभिषेक शर्मा अगर कुछ देर और क्रीज पर टिक जाता तो मैच 5 ओवर पहले ही ख़त्म हो जाता। जबकि साबिक क्रिकेटर बासित अली ने तो ये तक कह दिया कि कप्तानी क्लब क्रिकेट वाली हुई, कहीं से भी नज़र नहीं आया इस मैच के अंदर के ये इंटरनेशनल लेवल की और स्टैंडर्ड की कप्तानी है। अगर बात करें हारिस रऊफ की, एक वायरल वीडियो हो रही है कि जिसमें भारतीय शायकीन उन्हें चिढ़ा रहे हैं, जिसपे उन्होंने रद्द अमल देते हुए राफेल का एक गिराते हुए एक इशारा दिया। अगर वो यही अमल बिल्कुल क्रीज पे करते, भारतीय बैट्समैन को, भारतीय बल्लेबाजों को धूल चटाते तो क्या ही अच्छा होता। अब बात करते हैं फ़खर जमान के आउट की। बिल्कुल सही फैसला नहीं किया गया, गलत फैसला था। और उसके बाद तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम में ऐसा लगता है कि फ़खर जमान के अलावा कोई पावर स्ट्राइकर है ही नहीं। साइम अयूब अपने नो लुक शॉट की तरह वो हर बार इसी पे ही आउट हो रहे होते हैं कि उन्हें नो लुक शॉट खेलना है, और इस बार भी आप देख सकते हैं कि वो उसी पर कैच आउट हुए थे। उसके अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान का जो फ़खर जमान की तरह निडर होके बॉल पे चढ़ के स्ट्राइक कर सके। पाकिस्तान में तो अब कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप ये देखें कि अब जो है हमारे जो बहुत से लोग ऐसे हैं वो ये चीज़ का बहाना बना रहे हैं कि हमारा फ़खर जमान को गलत आउट दे दिया। ठीक है भाई, गलत आउट हुआ, उसके बाद आपके पास कोई प्लेयर मौजूद नहीं था क्या? आपके पास कोई बैट्समैन मौजूद नहीं था क्या जो उसी स्ट्राइक रेट से और अच्छे और बेहतरीन स्ट्राइक रेट से स्कोर को 190, 95 या 200 तक लेकर जा सकता था? क्या स्ट्राइक रेट था, क्या स्ट्राइक रेट हो गया। दूसरी जानिब भारतीय बल्लेबाज अगर देखें तो वो एक बयान में अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं, वी विन यू जस्ट टॉक। बात तो सही है, वो जीत रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं। ऐसी क्या पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या ऐसा हो गया है कि अरसा हो गया लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में सुधार आने के बजाय दिन ब दिन तबाही आती जा रही है। तो फिर हम दूसरी जानिब उस सेंचुरी को कैसे भूल सकते हैं जो सिद्रा अमीन ने लगातार दूसरे वनडे में की और 6 का इशारा किया। इस इशारे ने भारतीय मीडिया के अंदर इतनी आग लगा दी है कि वो सोशल मीडिया पर उनके जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनकी जो अवाम है, वो वावेला करते हुए नज़र आती हैं। और यही इशारा था जो इतना वायरल हुआ कि भारतीयों को उनके राफेल गिराने के, जो पाकिस्तान ने जो उनके राफेल गिराए हैं, वो याद दिला दिया। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की बैटर सिद्रा अमीन ने जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में मुसलसल दूसरी बार सेंचुरी बनाकर नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। सिद्रा अमीन ने अपनी 6ठी सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद जब 6 का इशारा किया तो भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन आपे से बाहर हो गए। जी अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, और उसे मई की फिजाई मार्के में अपने 6 तैयारे गिरने के वाक़े से जोड़कर शोर मचाने लगे। दर्द तो होता है क्योंकि शिकस्त ही ऐसी थी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मेंस क्रिकेट को क्या हो गया है कि जब शाहीन अब यहाँ पर बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग करते हुए नज़र आते हैं, जबकि साइम जो है बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने यही करना है तो शाहीन को ओपनर भेज दें और साइम से आप अटैक करवा लें। दोनों लेफ्टी हैं,
हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब इतने ज़्यादा तजुर्बात हो रहे हैं टीम के अंदर तो ये एक तजुर्बा भी करके देख लें। बहरहाल दूसरी जानिब सकलान मुश्ताक जो पाकिस्तान के मायनास स्पिनर रह चुके हैं, साबिक स्पिनर और साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अब भी पाकिस्तान की जो उम्मीद है एशिया कप में बरकरार है जिंदा रहने की। क्या पाकिस्तान के शायकीन इसीलिए ही रह गए हैं कि वो दुआओं पे पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तक लेकर जाएं? इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आपने सैयद रिजवान और बाबर को हटाया, उनका तो कोई एक बिल्कुल टुक टुक एक अंदाज अपना लिया था, इतने मौके मिले लेकिन कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी तो आपके जो रिजल्ट्स हैं नील बटा नील है। आप इंटरनेशनल इवेंट्स में आके ऐसे ढेर हो जाते हैं कि जैसे एक बोरी से भूसा निकाला जाए, फेंका जाए तो वो आपकी हालत हो रही होती है। बहरहाल अब भी जो है एशिया कप के मैचेस बाकी हैं और पाकिस्तान के भी मैचेस बाकी हैं। देखते हैं पाकिस्तान अब आगे क्या करता है, क्या ये सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में पहुंच सकते हैं। ऐसा अगर आप मेरी पर्सनल राय दें तो मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है बात रियलिटी पे की जाए तो बेहतर है, ना कि हम मफरूज़ों पर बात करें।